हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग कक्षा 10 त्रिभुज में से एक सवाल लेकर के आए हैं, एक नहीं दो सवाल लेकर के आए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए हो सकता है। ये मान लीजिए 2026 के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये कक्षा 10 गणित में से ये त्रिभुज चैप्टर से लिया गया है। देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इसमें पहला सवाल लिखा है कि एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनने वाली 5 सेंटीमीटर। कोई एक त्रिभुज है, यहाँ पे कोई एक त्रिभुज है इस तरह का समकोण त्रिभुज जो 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। एक 5 है, एक 12 है। ये मतलब ये कण है, यानी ये कण की हमको लंबाई ज्ञात करनी है। ये हमारा लंब है, ये हमारा क्या है, आधार है। तो हम लोग इसको मान लेते हैं ये बी सी। क्या करते हैं, इसकी कण की लंबाई ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, पाइथागोरस के प्रमेय से इसको सॉल्व करते हैं। प्रमेय से क्या होता है, कण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। कण इसमें आपको बताना है, कण का स्क्वायर हो जाएगा। लंब आपको दिया है 5, 5 का स्क्वायर। आधार आपको दिया है 12, 12 का स्क्वायर। तो कण का स्क्वायर बराबर 25 और बराबर है 144। दोनों को जोड़ देते हैं, 169 आ जाएगा। इसको हटाएंगे, यहाँ पे अंडर रूल लग जाएगा 169। तो 169 का वर्गमूल कितना होता है, 13। तो कण बराबर कितना आया, यानी कण की लंबाई हमसे पूछा गया था कि कण की लंबाई बताइए। तो कण की लंबाई हमारा कितना आ गया, 13। यानी आपका ये 2 नंबर का क्वेश्चन हल हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या हमसे पूछ रहा है कि एक समकोण त्रिभुज कि कण की लंबाई P सेंटीमीटर है तथा इसकी एक अन्य भुजा की लंबाई Q सेंटीमीटर है। यदि P माइनस Q बराबर 1 हो तो इस त्रिभुज की तीसरी भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी हम लोग एक चित्र बना लेते हैं। देखिए, कण तो आपको इसमें दिया है P, ये कण होता है, ये लंब होता है, ये आधार होता है। एक अन्य भुजा कितना है यहाँ पे, तो Q सेंटीमीटर है। यानी एक आपको P दिया है, यानी कण है, एक आपको क्या दिया है, Q दिया है, ये वाला। यानी आपको आधार कुछ नहीं दिया है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं x। ये हमारा ये है, ये हमारा b है, ये हमारा c है। यहाँ पे हमको केवल 2 भुजाएं दी गई थी। 2 भुजाओं को हम लोग क्या किए हैं, लिख दिए हैं, और तीसरी भुजा हमको ज्ञात करके बताना है। तो यहाँ पर भी हम लोग यही काम करेंगे, पाइथागोरस का प्रमेय लगा देते हैं कि प्रमेय से क्या होता है, कण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कण का आपको दिया है P का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर लंब आपको दिया है Q का स्क्वायर और आधार x का स्क्वायर। इसको इधर ले आएंगे, कितना हो जाएगा, तो P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर। ये तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो क्या यहाँ पे लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो x बराबर P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर अंडर रूट में। यानी आपको तीसरी भुजा क्या आया, अंडर रूट P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर। यानी आपको तीसरी भुजा हमसे यही पूछा गया था कि तीसरी भुजा का मान ज्ञात कीजिए। तो तीसरी भुजा हमको क्या मिला, अंडर रूट P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर। हम लोगों का यही अब आंसर आ चुका है। धन्यवाद।